दोस्तों, इस इंटरनेट के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज भी ज्योतिष के अनुसार कोई भी नया कार्य शुभ घड़ी या शुभ मुहूर्त में ही करना पसंद करते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष को पूरी तरह अंधविश्वास मानते हैं। तो दोस्तों, अगर इन दोनों तरह के लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही नज़र आते हैं। तो क्या है सच्चाई? ज्योतिष सच है या बस एक फरेब? आज इसी बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हम आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक वैदिक विज्ञान है जो कि सूर्यमंडल में मौजूद ग्रहों का मानव जीवन और पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमें बताता है। दोस्तों, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति, पिंडों का अध्ययन। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र का अर्थ प्रकाश वाले पिंडों की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र। हमारे सौरमंडल में अब तक 8 से 9 ग्रह खोजे गए हैं। सभी ग्रहों को मिलाकर 64 चंद्रमा खोजे गए हैं और असंख्य उल्काएं सौर पथ पर भ्रमण कर रही हैं। यह सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के सामने बहुत सूक्ष्म है। अगर आकाशगंगा को एक कमरा माने तो हमारा सौरमंडल एक सुई की नोक के बराबर होगा। धरती पर सिर्फ सूर्य का ही नहीं बल्कि असंख्य तारों और ग्रहों का भी प्रकाश होता है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर और इस पृथ्वी पर भी पड़ता है। दोस्तों, आइए अब ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव को समझते हैं। हमारी धरती पर सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा और उसके बाद क्रमशः मंगल, गुरु, बुध और शनि का प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, किसी एक मानव पर नहीं। धरती के जिस भी क्षेत्र विशेष में जिस भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। जैसे ज्वार भाटा, जो अमावस्या और पूर्णिमा का हमारी धरती पर प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रभाव पड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि चाहे वह समुद्र का जल हो या हमारे पेट का जल, दोनों पर ही इसका असर पड़ता है। लेकिन हमारे मन और विचारों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। मन को नियंत्रण में रखने से भविष्य भी नियंत्रित हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं। क्या ग्रह देवता होते हैं? प्रकाश युक्त अंतरिक्ष पिंड को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा सूर्य भी एक नक्षत्र ही है। ये नक्षत्र कोई जीवित प्राणी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न या क्रोधित हो। कालांतर में प्रत्येक ग्रह का एक देवता नियुक्त कैसे हो गया, यह शोध का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारे ऋषियों के समक्ष ग्रहों की चाल, दशा और दिशा बताने का कोई ठोस उपाय नहीं था, तब उन्होंने एक संपूर्ण घटनाक्रम को एक कथा में पिरोया। ऋषियों ने तारामंडल के इस संपूर्ण डाटा को संरक्षित रखने के लिए प्रत्येक ग्रह का एक देवता नियुक्त कर उस आधार पर पंचांग, कैलेंडर आदि बनाए और ग्रहों की चाल को बताने के लिए कथा का सृजन किया। आइए अब जानते हैं कि ज्योतिष जैसे विज्ञान का संबंध धर्म से कैसे हुआ। दोस्तों, प्राचीन समय में लोग मौसम और प्रकृति से डरते थे। बस इसी डर ने एक और ज्योतिष को जन्म दिया। तो वहीं दूसरी ओर धर्म को जिन लोगों ने बिजली के कड़कने को देवता माना, वे धर्म को गढ़ रहे थे, और जिन्होंने बिजली को बिजली ही माना, वे ज्योतिष गढ़ रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि वेदों को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। ज्योतिष संबंधी ऋग्वेद में 30, यजुर्वेद में 44 और अर्थवेद में 162 श्लोक मिलते हैं। एक ज़माना था जब सारा रेखा गणित, बीज गणित, खगोल विज्ञान सब ज्योतिष की ही शाखाएं थी। लेकिन अब यह विज्ञान आज ज्योतिष के कारण अज्ञान में बदल गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बीजगणित, भूगोल और विद्या आती हैं, जिनमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, दिन, मास, युग्मवंतर, कल्प आदि अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है।
परंतु दुर्भाग्यवश आज के समय में ज्योतिष का संबंध बस जीवों के भविष्य और कर्म फल से जोड़ दिया गया है। दरअसल प्रारंभ में यह ज्ञान राजा, पंडित, ऋषि, दार्शनिक और विज्ञान की समझ रखने वालों तक ही सीमित था। ये लोग इस ज्ञान का उपयोग मौसम को जानने, वास्तु रचना करने, सितारों की गति से होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए करते थे। इस ज्ञान के बल पर वे राज्यों को प्राकृतिक घटनाओं से बचाने और उसी के अनुसार राज्य को आपदा से बचाने के लिए कार्य करते थे। समय के साथ इसमें विकृतियां आने लगीं, लोग इसका गलत प्रयोग करने लगे। राजा भी इस विद्या के माध्यम से लोगों को डराकर अपने राज्य में विद्रोह को दबाना चाहते थे और पंडितों ने भी अपना चोला बदल लिया और ज्योतिष की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। दोस्तों, जो लोग ज्योतिष को मानते हैं आज उनके जीवन में बहुत से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग आज ज्योतिष विद्या के माध्यम से लोगों को भयभीत कर रहे हैं और समाज को अकर्मण्यता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसा होने पर लोग वेदोक्त ईश्वर की मार्ग से भटक जाएंगे। वैसे यह भी कहना सही होगा कि भटक ही गए हैं। इस भटकाव के कई पहलू हैं, जिनमें से एक पहलू यह है कि लोग ईश्वर या भगवान से ज़्यादा आज ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। ग्रह नक्षत्रों से डरकर उनकी भी पूजा करने लगे हैं। वह अपना हर कार्य लग्न, मुहूर्त या तिथि देखकर करते हैं और कार्य के होने या ना होने के प्रति संदेह से भी भरे रहते हैं। ऐसे में उनके वर्तमान और वास्तविक जीवन के अवसर हाथों से छूट जाते हैं। व्यक्ति जिंदगी भर अनिर्णय की स्थिति में रहता है। उसकी डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, जिससे वह सही और गलत को भी नहीं समझ पाता। दोस्तों, देखा जाए तो हमें फिल्मों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही अक्षय कुमार की एक फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में भी यही समझाने की कोशिश की है कि ज्योतिष विद्या के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। तो दोस्तों, वो तो एक फिल्म है, उसमें तो अक्षय कुमार की ज़िंदगी बाद में बदल जाती है, पर वास्तविक ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी अंधविश्वासों के इन ठेकेदारों के द्वारा ना बर्बाद करें। दोस्तों, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास करें और सपनों को सच करें, साथ ही ईश्वर पर भी भरोसा रखें। दोस्तों, आज के इस दौर में कुछ लोगों ने ज्योतिष सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है और ये लोग समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ लोगों को तो ज्योतिष का पूरा ज्ञान भी नहीं होता है। ज्योतिष विद्या भारत के द्वारा विश्व को दी हुई एक धरोहर है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, पर आज कुछ लोगों की वजह से ज्योतिष को अंधविश्वास के नज़रिए से देखा जाता है, जो कि गलत है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और लोग भी भारत की इस ज्योतिष विद्या का सच जान सकें और अपने भारत देश पर गर्व कर सकें। धन्यवाद।